Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, Amar Rashid. This is episode 2 of Learn Search Engine Optimization from Basic to Advanced Level. आज इस एपिसोड में हम लोग वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसईओ की 3 टाइप्स हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ। इस एपिसोड में हम ऑन पेज एसईओ करेंगे वेबसाइट की। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ भी करना दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरह की समरी एपिसोड होगी। इसमें मैं आपको ऑन पेज एसईओ बेसिक से लेके एंड तक सिखाऊंगा कि लाइक ऑन पेज एसईओ क्या होता है। आपने वेबसाइट की, किसी भी वेबसाइट की, उसमें ई कॉमर्स भी आ सकती है, उसमें ब्लॉगिंग वेबसाइट और उसमें बिजनेस वेबसाइट्स, तीनों तरह की वेबसाइट्स की आपने ऑन पेज एसईओ किस तरह करना है, आपने कीवर्ड्स कैसे ढूंढना है, कीवर्ड्स क्या होता है, सर्च क्वेरी क्या होते हैं, कीवर्ड्स आपने कहां लगाने हैं, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, मेटा टाइटल क्या होता है, तमाम चीजें H1 H2 में ऑल टेक्स्ट, तमाम चीजें ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और जो डिटेल्ड होंगे, हर एक चीज के ऊपर मैं डिटेल अगर इसी वीडियो में बताऊंगा तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी और मेरे पास भी आज टाइम नहीं है और घड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो अगर जो डिटेल्ड वाली वीडियोस होंगी, मैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी हर एक टॉपिक के ऊपर के डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखना चाहिए, यूआरएल किस तरह ऑप्टिमाइज करना चाहिए, मेटा टाइटल क्या होता है, डिटेल्ड वीडियो आने वाले वक्त में मैं आपको डिटेल वीडियो भी लेके चलूंगा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखी बगैर स्किप किए तो आपको आई श्योर यू कि आपको ऑन पेज एसईओ आ जाएगा। आप किसी भी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको वो बोनस टिप का भी आइडिया हो जाएगा कि वो बोनस टिप क्या है। लाइक पूरी वीडियो देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आपको चीज की समझ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ किस तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑन पेज एसईओ जो है वो 2 तरीकों से होता है। ऑन पेज एसईओ 2 तरीकों से होता है। एक वो जो आप जब चेंज करते हैं वेबसाइट के बैक एंड पे, लाइक आपके पास वर्डप्रेस है या शॉपिफाई है, जो भी आपके पास वेबसाइट है उसका बैक एंड आपके पास उसका कंट्रोल जरूर होना चाहिए, फिर आप जाके एसईओ कर सकते हैं, अदरवाइज आप एसईओ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस करनी है आपने इसकी बैक एंड पे जाके करनी है। जब बैक एंड पे चेंज करते हैं तो एक होता है कि जो बैक एंड पे चेंज किया तो फ्रंट एंड पे वेबसाइट के ऊपर नजर आता है, ठीक है। एक वो होता है जब आपने बैक एंड पे चेंज किया लेकिन वो फ्रंट एंड पे नजर नहीं आता। वो कहाँ नजर आता है? वो जाके गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, मेरे पास है ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, ठीक है। ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग मैंने देखा, अब ये मेरे पास आ रहे हैं। हबस्पॉट को मैं इग्नोर मारता हूँ, कोई छोटा सा देखते हैं जो डिजी स्किल्स, ठीक है। डिजी स्किल्स या देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं, PNI ट्रेनिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन मेरा कीवर्ड क्या था, ऑनलाइन, या मैं एज अ कंज्यूमर मेरी क्वेरी क्या है, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग। ये जो मेरे सामने रिजल्ट आया है, एसईओ हम क्यों करते हैं? हमने सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, इसको क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पेज, ठीक है। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। इसमें एक पेज पे 10 रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेरी के अंदर, कंज्यूमर के अंदर मेरे पास ये रिजल्ट्स आया, इसको कहते हैं मेटा टाइटल, ये यूआरएल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये अगर आप देखें ना तो ये ऐसे ही ये वेबसाइट के ऊपर नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं PNI ट्रेनिंग को भी खोलता हूँ ना, PNY ट्रेनिंग था ना, ये मेरे अंदाजे में यही है, ठीक है। अगर मैं इसको भी ओपन कर लिया तो ये जो मेटा टाइटल, ये जो सर्च पे रिजल्ट शो होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये आपकी वेबसाइट पे भी शो हो, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ऑन पेज एसईओ में 2 चीजें होती हैं। एक वो जो आप बैक एंड पे चेंज किया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट में चेंज करूंगा ना, ये कौन सा पेज है मेरे पास, अगर कोई भी पेज है तो मैं यहाँ पे एडिट पेज, अगर मेरे पास गूगल एड, लाइक ये मेरा एक पेज है या मेरी प्रोडक्ट या सर्विस है, अगर मैं इसको यहाँ पे एडिट करके चेंज करूंगा तो इसका चेंज कहाँ पे आएगा? मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और वो क्या चेंज आप करते हैं यहाँ पे? प्रोडक्ट या सर्विस की फीचर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो भी चीज़ें होती हैं या कैटेगरी स्पेसिफिक जो भी चीज़ें होती है वो आप यहाँ पे चेंज करते हैं और आपकी वो वेबसाइट के ऊपर जाके शो होती है, ठीक है। जबकि जो दूसरा पार्ट है वो आप वेबसाइट पे जाके कहाँ चेंज करते हैं, वो आप इसके, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। ये अगर आ गया, इसको मैंने चेंज करना है तो मैं इसके
जो सर्प पे रिजल्ट शो होता है वो कैसे शो होता है, आपने प्लगइन करनी होती है कोई प्लगइन में। योस्ट एसईओ अगर आप वर्डप्रेस पे कर रहे हैं तो योस्ट एसईओ भी है, शोपिफाई की अलग प्लगइन्स हैं। इस तरह मैंने इसकी प्लगइन की हुई है, ये योस्ट एसईओ है, ठीक है। योस्ट एसईओ की आप प्लगइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे जाएंगे, आप प्लगइन्स में जाएंगे तो प्लगइन में जाके आप ऐड न्यू प्लगइन कीजिएगा और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा। लाइक ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, योस्ट एसईओ आप सर्च कीजिएगा। मैंने भी इसको ऐड किया हुआ है इस वजह से। तो योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ, ठीक है। तो योस्ट एसईओ की जो प्लगइन आएगी आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपने एक्टिवेट कर लेनी है, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करने तो आपके सामने ये खुल जाएगी, ठीक है। फिर आप अपने पेजेस पे जाएंगे, अपने प्रोडक्ट के पेजेस या कैटेगरी के पेजेस, वो मैं आगे जाके अब तो आपको बताऊंगा कि आपने प्रोडक्ट को कौन कौन सी कैटेगरीज को देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी कोर्स के पेज को मैंने एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट करूंगा। और मैंने अगर ये क्या भी मैंने लेके आना सर्प के रिजल्ट के चेंज करना है, ठीक है। तो मैं सर्प का जो रिजल्ट चेंज करना है वो मैं कहाँ जाके करूंगा, वो मैं ये प्लगइन पे जाके करूंगा, ठीक है। ये मेरा प्लगइन है योस्ट का प्लगइन, यहाँ से ये योस्ट का प्लगइन योस्ट एसईओ शुरू हो गया, ठीक है। वो मैं जाके कहाँ करूंगा, ये जो मेरे पास ये वाला रिजल्ट शो हो रहा है, ये रिजल्ट कहाँ से शो होगा, मेरे पास ये प्लगइन योस्ट के एसईओ से शो होगा, ठीक है। और जो मेरे पास ये चीजें शो हो रही हैं वो कहाँ पे शो होंगी, अब मैं अगर वापस जाऊं तो इसी पेज का अगर मैं दोबारा जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा। उसको मैंने एडिट्स के खोलना है पेज इन एडिटर के साथ। मैं इसको एक दोबारा करूंगा क्योंकि मैं अभी ये वेबसाइट मेरी कंप्लीट नहीं है, लोकल होस्ट के ऊपर है, लोकल सर्वर के ऊपर है। तो अगर इसको मैं दोबारा खोलूं और पेजेस के ऊपर जाऊं और एडिट विद एलिमेंटर करूं, ये एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। तो जो मैं चेंज यहाँ लेके आऊंगा लाइक पेज के कंटेंट के ऊपर लेके आऊंगा तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर शो होगा, ठीक है। अभी मैं इसको भी फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मेरा पास अपना टाइम नहीं है कि मैं अपनी वेबसाइट कंप्लीट करूँ, मेरी को महीने से वेबसाइट ऐसे पड़ी है, अभी मैंने इसको कंप्लीट ही नहीं किया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा कोई भी हेडिंग, फॉर एग्जांपल ये कंटेंट यहाँ पे मैंने कोई ऐड किया या कम किया, तो ये जो एडिट पेज करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट के यहाँ पे शो होगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे भी काफ़ी शुरू में जब मैं भी मार्केट में लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना शुरू हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं आपको बड़े आसानी से समझा दूँ। दो हिस्से होते हैं, एक है जो कि आप चेंज करते हैं अपने वेबसाइट के बैक एंड पे चेंज करते हैं, ये मेरा वेबसाइट का बैक एंड है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे चेंज किया, ये है एडिट पेज विद एलिमेंटर, ठीक है। अक्सर वर्डप्रेस की वेबसाइट इसी तरह बनी होती है। जो मैं यहाँ चेंज करूँगा, और ये चेंज कौन सी होती है, आपकी अपनी प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरी के फीचर्स डिस्क्रिप्शन जो भी आपने चेंज करना है वो यहाँ पे चेंज करना, और कहाँ पे शो होगा, ये आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा आपने योस्ट की प्लगइन से जो चेंज पे लेके आना है, जो योस्ट की प्लगइन में आपने क्या लिखना है, मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है, आपका कीवर्ड, ठीक है। उसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो आपने मेटा प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड मिला के लिखनी है, ठीक है। तो वो कहाँ शो होगा, वो आपका सर्प रिजल्ट पे शो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो शो होगा वो कहाँ पे आपने करना है, योस्ट की प्लगइन में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे शो क्या होता है, ये अक्सर होता है, ये जो ये लिखा होता है ना, ये उसका प्राइमरी की ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, एसईओ ट्रेनिंग आ गया लफ्ज बीच में तो इस वजह से ये इसने हमें रिजल्ट शो कर दिया, ठीक है। ये जो इस वेबसाइट का है, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड होगा, ठीक है। इसको मैं क्लिक करके लेके जाता हूँ इसकी वेबसाइट पे। इसने क्या किया, एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ठीक है। एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, इसके यूआरएल के अंदर भी यही कीवर्ड है, ठीक है। ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है जो कि इसके यूआरएल के अंदर भी शामिल है, ठीक है। अभी मैं मजीद डेप्थ में जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ एसईओ की ऑन पेज एसईओ की दो चीजें दो तरीकों से की जाती है। एक आपने उसके योस्ट एसईओ में जाके करना है, जो योस्ट एसईओ में जाके करेंगे वो सर्प पे शो होगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होगा, और जो आप उसके बैक एंड पे जाके प्रोडक्ट के या सर्विसेज के फीचर्स वगैरह में जाके चेंज करेंगे वो कहाँ शो होगा, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होगा, ठीक है। ये एक चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये चंद एक चीजें आपने याद रखनी है, और अभी मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए क्योंकि जब आप एसईओ करें तो आपको पता हो, ठीक है।
दूसरी चीज मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एसईओ जो है वेबसाइट का नहीं होता, एसईओ हमेशा वेब पेजेस का होता है। ठीक है, किसका एसईओ होता है? ये ये मेरी वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इसका एसईओ टेक्निकल एसईओ होगा। किसकी पेज स्पीड कैसी है, सारी चीजें, वो इसका टेक्निकल एसईओ होगा। ऑन पेज एसईओ किस इसका जो होगा वो होगा प्रोडक्ट के पेजेस, यानी कि जो मेरे मुख्तलिफ पेजेस हैं ना, मैं अभी देख लेता हूँ jangomall.com फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर किसी ज़माने में मैंने काम किया था। ठीक है, तो ये वेबसाइट की जो स्पीड, ये सारी चीज़ें हैं, इसकी क्या है, ये टेक्निकल एसईओ है। ठीक है, और अब अंदर जाके अब ये है इसका होम पेज, इसके अंदर जो कैटेगरी है मेन स्टोर, उसके अंदर है कैटेगरी मेन फुटवियर इज अ कैटेगरी। ठीक है, आपने क्या करना है, एसईओ, ये एक पेज है, मेन फुटवियर इज अ पेज। ठीक है, ये मैं दोबारा यहाँ पे भी बताता हूँ आपके, ये फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं दोबारा देखूँ ना, एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ये क्या है, ये एक पेज है, ये जो खुला है, ये क्या खुला है, एसईओ ट्रेनिंग कोर्सेज इन इस्लामाबाद। ये वेबसाइट नहीं खुली, जो रैंक हुआ मेरा क्वेरी, कंज्यूमर की क्वेरी क्या थी, एसईओ ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग। तो जो रैंक हुई वो क्या रैंक हुई, वेबसाइट तो रैंक नहीं हुई ना, वेबसाइट का एक वेब पेज रैंक हुआ, एसईओ ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि एसईओ किस चीज़ की होती है, एसईओ होती है आपके वेब पेजेस की, वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ होती है, उसकी स्पीड, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह। तो जो एसईओ आपने करनी होती है वो वेब पेजेस की। जब आपने कंज्यूमर से, आपने क्लाइंट से पूछना है कि एसईओ अगर उसने करनी है, तो आपने उससे पूछना है कि कितने पेजेस की एसईओ करनी है और कौन कौन से पेजेस की एसईओ करनी है। ठीक है, फिर आपका ऑन पेज एसईओ स्टार्ट होगा। आप वेबसाइट की एसईओ के लिए आपको पूरी की पूरी उसकी स्पीड और सारी चीज़ें, उसके एसएसएल सर्टिफिकेट करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें लेके चलती हैं। वो मैं जब आपको ऑफ टेक्निकल एसईओ और ऑफ पेज एसईओ सिखाऊंगा। तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि फॉर एग्जांपल साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का। वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर होती हैं ये कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज आएंगी, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हैं और सब कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट के पेजेस होंगे। ठीक है, इस तरह ये सारे का सारा जब आप किसी की वेबसाइट लें, तो अगर ये प्रोडक्ट यहाँ रखी है तो ये प्रोडक्ट किसी और जगह पे मार्क नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ये डेंटल के मेन केयर के अंदर डेंटल केयर यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो ये किसी और जगह पे नहीं जानी चाहिए। रीज़न बीइंग, अगर ये प्रोडक्ट किसी और जगह पे जाके पार्क होती है तो उसका यहाँ पे भी यूआरएल आएगा और वहाँ पे भी यूआरएल आएगा और डुप्लीकेट के इशू बन जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपने अपनी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर भी देखना होता है। ठीक है जी, एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने करना किस किस का, कौन कौन से पेजेस का आपने करना होता है, एसईओ करना होता है। एक होता है आपका होम पेज, एक होता है अभी जैसे मैंने आपका बताया कैटेगरी पेज। ठीक है, और उसके बाद आता है सब कैटेगरी पेज, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। ठीक है, प्रोडक्ट्स आएंगी या सर्विसेज आएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने, मैं दो तरह की स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल बंदे की तरह मैं दो तरह की स्टेटमेंट्स बताऊंगा और दोनों के आंसर्स भी बताऊंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा फोकस आपने करना है, 80% आपका फोकस होना चाहिए कैटेगरी और सब कैटेगरी पेजेस के ऊपर। ठीक है, आपने सबसे ज़्यादा, अगर आपने ऑन पेज एसईओ या जो भी ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ करनी है, आपने सबसे ज़्यादा कैटेगरी और सब कैटेगरी के पेजेस पे फोकस करना है। ठीक है, आपने 20% फोकस करना है इसके ऊपर, प्रोडक्ट और सर्विसेज के पेजेस के ऊपर, और आपने 10-20%, यानी कि अगर मैं इसको 100% स्प्लिट करूं तो समझ लें फिर ये 70-70 कर लें। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये 100% हो गया। इन दोनों को इक्वल वेटेज देनी है, दोनों के ऊपर आपने 77 अपनी पूरी स्ट्रेंथ आपने कैटेगरी सब कैटेगरी पेजेस के ऊपर देनी है, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर, और उसके बाद आपने होम पेज के ऊपर देनी है। ठीक है, ये है ऑप्शन कंडीशन 1। कंडीशन 1 में ये है। कंडीशन 2 में क्या है, आपने क्या करना है कि इनको तो उतनी ही परसेंटेज देनी है, इनकी परसेंटेज नहीं आपने कम करनी, आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की पेजेस को भी 40% करना है। ठीक है,
तो इनको आपने लाइक ये 100% नहीं होगा, 100 से ज़्यादा ही होगा। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने प्रोडक्ट एक सिचुएशन में आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पेजेस को बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, जबकि एक सिचुएशन में आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के पेजेस को भी बहुत ज़्यादा वेटेज देनी है। वो मैं आपको रीजंस कब कब करना है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने लेना है कोई मोबाइल फ़ोन। अब आपको पता है कि आपने मोबाइल फ़ोन कौन सा लेना है। मैंने अगर लेना है मोबाइल फ़ोन में, मुझे पता है कि जी अब मैंने गैलेक्सी, अभी मेरे जहन में है कि मैंने गैलेक्सी का S24 अल्ट्रा लेना है, ठीक है। तो ये वो आइटम है जो ऐसी प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर को जिसका नाम पता हो, ठीक है, रिनाउंड प्रोडक्ट हो, ठीक है, RENW, रिनाउंड प्रोडक्ट जब होगी तो उस वक्त आपने कौन सा करना है, आपने उसकी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा वेटेज देना है, ठीक है। क्योंकि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को पता और वो डायरेक्ट नाम लिख के सर्च करेगा तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाएगा। अगर प्रोडक्ट रिनाउंड है तो आपने उसकी प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस करना है, लेकिन अगर प्रोडक्ट रिनाउंड नहीं है तो आपने उसकी प्रोडक्ट के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। फॉर एग्जांपल कौन सी प्रोडक्ट रिनाउंड नहीं होगी, मैं अभी दराज के ऊपर जाता हूँ। ये दराज की अभी मैं गया, दराज पे आते हैं, दराज.pk, और मैं कैटेगरीज के अंदर जाके मेन के अंदर देखते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैन फैशन आ गया, कैटेगरी मैन फैशन ये, और इसके अंदर जाते हैं और हम देखते हैं मैन फैशन के अंदर पैंट्स, जीन्स और जीन्स, ठीक है। अब जीन्स के अंदर ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट में से जीन्स पैंट्स फॉर मैन इन ऑल कलर्स ऑल सीजन्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट का नेम आप कभी इस तरह का प्रोडक्ट नेम को बंदा लिख के सर्च करेगा, ऑल सीजन जीन्स पैंट BK202 प्रीमियम क्वालिटी स्टाइलिश डेनिम फॉर एवरी ओकेजन, इस तरह का नाम तो नहीं, ये तो एक जेनेरिक सा नाम है। तो कभी कंज्यूमर इस तरह का नाम सर्च नहीं करेगा, वो जेनेरिक नाम सर्च करेगा, जीन्स इन लाहौर, जीन्स इन इस्लामाबाद, ठीक है, इस तरह का। तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिसका कोई पूरा कोड ना हो, जो कि पूरी जैसे कहते हैं ना पूरी प्रोडक्ट का नाम ना हो, तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर आप कम फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप उसकी जब करेंगे तो आप बाइंग इंटेंशन साथ लिखेंगे, मेटा टाइटल, वो मैं अभी आपको आगे जाके और बताऊंगा। अभी लाइक समरी में ये तीसरे पॉइंट को बता रहा हूँ दोबारा। ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस जो कि रिनाउंड हो, उसके ऊपर उस प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर भी आप ऑन पेज एसईओ ज़्यादा करोगे, ऑफ पेज या टेक्निकल ऑफ पेज उसके इतना नहीं करोगे। उस प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स क्रिएट नहीं करने। उसकी भी एक और रीज़न बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मोबाइल फ़ोन है तो कैटेगरी के अंदर ये अगर कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर चीजें जो हैं वो कैटेगरी तो हमेशा रहती है, लेकिन कैटेगरी के अंदर ये अगर कैटेगरी है जीन्स की, कैटेगरी के अंदर ये सारी पैंट्स हैं, ठीक है। ये पैंट फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यू हो जाती है, लेकिन कैटेगरी जीन्स तो वहीं रहेगी ना। तो इसके ऊपर आप इतना फोकस करेंगे, खाली एक पैंट के ऊपर, इसके ऊपर बैकलिंक्स, और इसके अंदर कितनी वेरिएशंस हैं, मसलन कुछ 40-50 आर्टिकल होंगे एक कैटेगरी के अंदर, तो हर एक के ऊपर आप फोकस तो नहीं कर सकते ना उसकी। तो आपने प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर, अगर आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर आपने इतना फोकस नहीं करना, आपने उस वक्त करना है जब उस प्रोडक्ट का नाम लोग लिख के सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरी ये चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी को नाम सर्च भी कर रहा होगा तो आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा बैकलिंक्स नहीं लगाने। इन केस आफ्टर सम टाइम वो प्रोडक्ट या सर्विस डिसकंटिन्यू हो जाती है तो वो बैकलिंक्स खराब होंगे, आपकी वेबसाइट को खराब करेंगे, ठीक है जी। अब आ गई तीसरी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारे आगे, ये तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको आइडिया हो गया। यानी कि सबसे ज्यादा आपने किसके ऊपर फोकस करना है, फिर आपने अभी मैंने इसका, आपने जाके जीन्स के ऊपर आपकी कैटेगरी होगी तो आपने जीन्स के ऊपर आपने फोकस करना भी। आप ये देखें कि जीन्स के ऊपर इसने किस तरह फोकस किया होगा, मैन जीन्स, ठीक है। अभी ये ब्रेड क्रम्स के ऊपर है हम। अब इसने इसको फोकस करने के लिए इसकी बॉटम पे जाते हैं, इसने ये देखिए यहाँ पे इसने अपना राइट अप लिखा हुआ है मेंस जीन्स, ठीक है। इसी तरह इसने इसके अंदर जीन्स, इसी तरह मेंस जीन्स, तो इसका कीवर्ड कौन सा होगा, मेंस जीन्स लिखा हुआ है ना, तो यही इसका कीवर्ड होगा जो कि इसने हर जगह पे यूज किया हुआ है।
ठीक है। और उसका ब्रेड क्रम्ब भी देखते हैं, ब्रेड क्रम्ब्स, ये ब्रेड क्रम्ब्स क्या है, जीन्स है, ठीक है। तो ये इसका मेन प्राइमरी कीवर्ड होगा। अब एक और चीज आपको बता दूं कि अभी हमारे पास जब फर्ज करें कि हमने अपने कीवर्ड्स निकाल ली हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कीवर्ड निकालने का भी तरीका बताऊंगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत डिटेल्ड में हर एक चीज़ को समझाऊंगा। अभी तो मैं समरी में चीज़ें आगे आगे निकाल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एसईओ के पूरे प्रोसेस क्या होते हैं। फिर हर एक प्रोसेस को मैं स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि आपने कीवर्ड्स निकाल ली हैं, अब आपने कीवर्ड्स लगाने कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये है आपकी वेबसाइट, ठीक है, आपकी ये वेबसाइट का हिस्सा है, और ये है आपका सर्प का हिस्सा, गूगल जिसको हम कहते हैं, गूगल का हिस्सा। गूगल में क्या जो होता है, एक होता है मेटा टाइटल जिसको हम टाइटल कहते हैं अक्सर, ठीक है। एक होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। एक होता है यूआरएल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हूँ गूगल ये वाला, तो ये क्या है, टाइटल या मेटा टाइटल, ये क्या है मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये क्या है ऊपर, ये है यूआरएल। कभी ये ऊपर चले जाता है, कभी ये नीचे आ जाता है, तो ये फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, इसके ऊपर आप इतनी टेंशन न लीजिएगा, ये फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो अब हमने ये किस तरह चीजें लिखनी है और कौन कौन सी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता दूं, कीवर्ड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड्स और एक होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड्स के अंदर भी कई तरह के आते हैं जिनको हम कहते हैं सिमेंटिक थीम्ड कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड इसी तरह जिसको हम इसको एलएसआई भी कहते हैं। इसी तरह कंटेंट स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, बाइंग इंटेंशन कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ तरह की कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन आपने इन तीनों के ऊपर अभी नहीं जाना, आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है, एक होता है प्राइमरी कीवर्ड और एक होते हैं सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। अब आप लाइक एक वेबसाइट, इसका इस पेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एसईओ कोर्स इन लाहौर, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी कीवर्ड है वो सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड होगा, और बाकी जो 7 से 8 कीवर्ड होंगे वो एसईओ ट्रेनिंग से स्पेसिफिक होंगे। वो ये नहीं होगा कि आपने इसी पेज के अंदर फेसबुक ट्रेनिंग दे दी, ठीक है, इसी पेज के अंदर आपने गूगल ट्रेनिंग का बता दिया, वो इस तरह नहीं करेंगे। इसी पेज के अंदर आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो इस तरह नहीं आपने करना। आपने जो बाकी सेकेंडरी कीवर्ड लगाने हैं वो भी इसी प्रोडक्ट, जो आपका एक कीवर्ड होगा ना प्राइमरी, उसी से रिलेटेड आपके बाकी कीवर्ड्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो एक पेज पे आप 8 से 9 कीवर्ड को प्रमोट कर सकते हैं, को रैंक कर सकते हैं, लेकिन सेम थीम के होने चाहिए। उनमें से सिर्फ एक प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और बाकी जितने भी कीवर्ड्स होंगे आपके सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। इसका फायदा भी होता है, इसका फायदा ये कि अगर आपने सिर्फ एक ही कीवर्ड के ऊपर सारी जगहों पे यूज करेंगे तो कीवर्ड रिडंडेंसी आ जाएगी, कीवर्ड डेंसिटी आपकी हाई हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं होता। और इसके अलावा जो बाकी और कीवर्ड्स भी अगर आप यूज करेंगे तो उनकी ट्रैफिक भी आपके पेज को एक एडिशनल ट्रैफिक मिल रही होगी, ठीक है। तो आपको सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने चाहिए, जरूर यूज करने चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं। अब सर्प का एक होता है, ठीक है, सर्प के अंदर आपने मेटा टाइटल आपका कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। मेटा टाइटल, अभी मैंने किसको कहा है मेटा टाइटल, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। और प्राइमरी कीवर्ड के साथ कभी कभी ये 60 to 70 कैरेक्टर्स का होता है। कभी कभी अगर आपको स्पेस मिले तो आप इसमें सेकेंडरी कीवर्ड भी डाल लेते हैं, और इस तरह डालने के बाद आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है, ठीक है, ब्रांड नेम, इस तरह आपने। और अगर आपके पास स्पेस नहीं बन रही 60-70 करेक्टर के अंदर अंदर रहते हुए, इसकी पूरी डिटेल में आगे आपको एक और बनाऊंगा कि आपने मेटा टाइटल किस तरह लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, पूरी डिटेल बना के आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी ये समरी में ही आप ये समझिए, ठीक है। मेटा टाइटल में क्या होता है, एक प्राइमरी कीवर्ड होता है और अगर स्पेस है तो सेकेंडरी कीवर्ड भी एक साथ डाल दें, और इस तरह हाइफन डाल के आपने ब्रांड नेम लिखना है। इसकी मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर शायद कोई मिल जाए। इसकी एग्जांपल लेडीज गारमेंट्स की देखते हैं, लेडीज शूज
इन इस्लामाबाद। ठीक है जी, ये अब मेरे पास लोकल एसईओ मैं आज नेक्स्ट एक दो वीडियो बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लोकल एसईओ भी बताऊंगा। ये उसके लिए होती है अगर आपका कोई शॉप है, कोई बकायदा शॉप है तो उसके लिए होता है। ये देखें, वुमन शूज जुल जल जल जो भी इसका नाम है, ठीक है। इसी तरह ये ब्रांड, उसने वुमन शूज के साथ अपना हाइफन डाल के ब्रांड नेम भी डाला है, ठीक है। ये कीवर्ड आ गया और कीवर्ड के बाद उसने ब्रांड का नाम भी डाल दिया। इसी तरह और मैं कोई एग्जांपल देखता हूँ, वुमेन बूट्स स्लैश प्लेटफॉर्म शूज ऑनलाइन प्राइसेस, ये इसने दो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड डाल दिए, ठीक है। इसी तरह कोई और भी देखते हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ शू स्ट्रीट स्केचर्स, वो होबो, ठीक है। होबो ब्रांड का नाम है, उसने शुरू में डाल दिया, अक्सर शुरू में नहीं डालते, वो एंड पे डालते हैं। शॉप ऑनलाइन, ये इसका सेकेंडरी कीवर्ड है। बेस्ट वुमन शूज एंड बैग्स, ये भी इसका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपने प्राइमरी कीवर्ड तो डालना ही डालना है, अगर आपके पास स्पेस है तो सेकेंडरी कीवर्ड भी डाल दें और लाइन डाल के आपने ब्रांड का नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने जब मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने क्या लिखना है, उस प्राइमरी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल ये वुमन शूज इन इस्लामाबाद है या लेडीज शूज इन इस्लामाबाद बाय समो सेम चीज है, ठीक है। फाइंड द बेस्ट वुमन शूज इन इस्लामाबाद, यानी कि आपने सेंटेंस बना के उस कीवर्ड को आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है, ठीक है। आपने ये मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपने प्राइमरी कीवर्ड लिखना है और आपने सेकेंडरी कीवर्ड भी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसमें कॉल टू एक्शन भी देना है। कॉल टू एक्शन आपने लाइक गेट डिस्काउंट या जो भी आपने डिस्काउंट देना है या बाय नो करना है या जो भी करना है उसको कॉल टू एक्शन। और वो कॉल टू एक्शन कहाँ देनी है, बिल्कुल आपने जब ये 150 या 170 कैरेक्टर के नज़दीक होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लाइक ये 2 से 3 लाइनें आप लिखते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं लिखते। एक प्राइमरी कीवर्ड होता है एक बार और 2-3 आपके सेकेंडरी कीवर्ड पैराग्राफ के अंदर आने चाहिए और इन द एंड आपने कॉल टू एक्शन होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए वो भी प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, ये अभी जो हमने पहले एग्जांपल्स देख रहे थे ऑनलाइन, यही देख लेते हैं। तो इसका जो यूआरएल था, हम PNIY के ऊपर थे, हम देख लेते हैं, ठीक है। एसईओ ट्रेनिंग कोर्स इन, ये इसका प्राइमरी कीवर्ड है और एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद, ये देखिए इसके यूआरएल के अंदर भी शामिल है, ठीक है। यही हमने खोला था एसईओ कोर्सेज इन इस्लामाबाद, ये इसके यूआरएल के अंदर भी शामिल है और ये उसके लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ तो उसके मेटा टाइटल में भी है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। तो प्राइमरी कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, प्राइमरी कीवर्ड मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और यूआरएल में भी प्राइमरी कीवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। इन केस अगर आपके यूआरएल में प्राइमरी कीवर्ड यूज नहीं है तो आप अपने जो इसका डेवलपर है उससे रब्ता करें। अगर आप खुद इसका यूआरएल चेंज करेंगे तो इसमें ब्रोकन लिंक्स आ जाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट के लिए अच्छे सिग्नल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स कहाँ और यूज करने हैं, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी वेबसाइट है, दुआ करें कि मैं जल्द इसको बना लूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपकी ये एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो इसकी हेडिंग, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है, H1, ठीक है। एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद, H1 के अंदर भी उसने वही लिखा है, ठीक है। हेडिंग जो एक पेज पे एक H1 होती है और बाकी H2 जो छोटी हेडिंग्स होती हैं ये H2 हो सकती है, H2 मल्टीपल हो सकती हैं और H3, H4, H5, H6 लाइक डिफरेंट हेडिंग्स होती हैं। H1 में तो ज़रूर आपने एक बार अपना टाइटल का जो प्राइमरी कीवर्ड है वो यूज़ करना। उसके बाद H2 में आपने उस लाइक प्राइमरी कीवर्ड नीचे जाके कहीं यूज़ करें और इसके साथ आप इसके जो सेकेंडरी कीवर्ड बनाएंगे वो हेडिंग्स में यूज़ करेंगे। एसईओ कोर्स, यहाँ पे एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद है, यहाँ पे उसने ओवरव्यू ऑफ एसईओ कोर्स आउटलाइन दे दिया। इसी तरह अगर मैं उसको नीचे आऊँ, ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन सेकेंडरी है, ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड है। वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ आ गया, एसईओ कोर्स आ गया, फिर एसईओ ट्रेनिंग कोर्स ट्रेनिंग इन इस्लामाबाद आ गया। तो ये उसने हेडिंग्स के अंदर यूज किया है। हेडिंग के बाद यूज करने के बाद हम अब इसे क्या कहेंगे, H1 में आपका सिर्फ पीके प्राइमरी कीवर्ड यूज होगा। उसके बाद H हेडिंग जो 2 से लेके हेडिंग 6 तक आपने
एक आध बार आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लेना है और बाकी आपने सेकेंडरी कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपकी जो पेज के अंदर जो इमेजेस लगाए होंगे आपने, इसके अंदर जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे होंगे ना, एडिट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने इमेज जब यहाँ पे डालेंगे ना, तो उसकी ऑल्ट टेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, इमेज का भी एसईओ करते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर भी इसको जब ऑल्ट टेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे आपने इमेज को क्या देना है, प्राइमरी कीवर्ड देना है और एक आपने सेकेंडरी कीवर्ड देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने इमेज के अंदर भी आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड लगाने हैं। उसके बाद आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग में अभी मैं देखता हूँ कि शायद इसने यहाँ पे की हो, ठीक है। ये देखें, ये इसने इंटरनल लिंकिंग की है, इसने अपनी पेज के अंदर और अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज को जो इससे लिंक कर रहा हो, एक फ्लो के साथ चल रहा है। एसईओ इज अ लीडिंग टर्म इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेज को के कीवर्ड को उसने किसी अपनी वेबसाइट के दूसरे वेब पेज को इसके साथ लिंक किया। इसी तरह ये पीएनआई ट्रेनिंग को उसने लिंक किया, तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग और ये इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये भी आपने करना है और कोशिश करें कि लाइक रिलेटेड कीवर्ड आप यूज करें। अगर आपके रिलेटेड कीवर्ड अच्छे नहीं हैं तो वो आपको नुकसान भी देंगे इस तरह के इंटरनल के। अगर आपने कंज्यूमर ने वहां फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक किया और डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे जाने के बजाय अगर वो किसी और जगह पे लैंड कर जाता है जहाँ डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, तो आपको वो फिर उसकी बाउंस हाई हो जाएगा। जब बाउंस रेट हाई होगा तो आपकी वेबसाइट का लाइक सीटीआर लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपने कीवर्ड्स, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स लाइक एक समरी में बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने बता दिया आपने लगाने कहाँ कहाँ पे हैं, सर्प में, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में और यूआरएल में। मेटा टाइटल में सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लगाएं और कोशिश करें अगर स्पेस बनती है तो सेकेंडरी और ज़बरदस्ती ना कीजिएगा और हाइफन डाल के ब्रांड नेम, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड और कॉल टू एक्शन। यूआरएल में प्राइमरी कीवर्ड। इसी तरह अब मैं आपको एक इंटरफेस दिखा देता हूँ एसईओ का, शायद मैंने आपको दिखाया। एसईओ का ये इंटरफेस योस्ट एसईओ का इस तरह का होता है, ठीक है। और जो आपने ये लिखा होगा ना आपकी वेबसाइट का पेज, ये आपका ये बन जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर देना है, स्लग है ये आपने चेंज कर दिया और आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल डिजिटल एसईओ टाइटल हमने चेंज किया, डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ ऑनलाइन कोर्स जो था, एसईओ ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखता गया तो यहाँ आता गया। इसी तरह डिस्क्रिप्शन आपने लिखना है फाइंड द बेस्ट एसईओ ऑनलाइन कोर्स, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे आपने लाइक अभी तो मैं समरी दे रहा हूँ ना, ये तो आपको ज़ाहिर बात है आप चीज़ें खुद ही बना रहे होंगे। यहाँ पे आपकी मेटा टाइटल है और यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे मेटा टाइटल और यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। और इमेज ऑल टेक्स्ट वगैरह सारा आपको मैंने बता दिए हैं। अब मैं बताता हूँ कि आपने कीवर्ड्स किस तरह फाइंड करने हैं। कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए भी मल्टीपल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ऑनलाइन, अगेन ऑनलाइन एसईओ, एक है इसका गूगल का ऑटो, इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट, ठीक है। अब आपने अपनी एक एक्सेल शीट खोलनी है, एक्सेल शीट पे आपने ये कीवर्ड्स लिखते जाना है, ठीक है। कुछ कीवर्ड आपने यहाँ से लेने हैं, इसके ऊपर आपने थोड़ी मेहनत करनी है, ठीक है। ऑनलाइन एसईओ लिखा तो ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज, ऑनलाइन एसईओ कोर्स फ्री, ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से और मैंने अपनी जाके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरह मैं आपने मजीद ऑनलाइन एसईओ कोर्स डाल दिया, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर जब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो आपने वो भी ज़रूर रेफर करनी है। ये तो अभी समरी वाली वीडियो है ना, तो मैं डिटेल्ड वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको डेप्थ में बताऊंगा कि आपने कीवर्ड्स को रिसर्च किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से निकाले और शुरू में आपने एक स्पेस दे के लिख दिया बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स, ठीक है। ये इस तरह आपने यानी कि मॉडिफायर आगे पीछे भी लगा सकते हैं। ये एक तरह का कोर्स का हमारा क्या है, ऑनलाइन एसईओ कोर्स, और बेस्ट मॉडिफायर लगा दिया। तो आप यहाँ ऊपर से भी ले सकते हैं और इसके अलावा नीचे रिकमेंडेशन में आप पहले जब आप करेंगे ना तो 10 के बाद आपको
10 रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग्स चेंज की है, मेरे पास 100 रिजल्ट्स आएंगे। तो नीचे बॉटम पे जाके भी ना आपके पास ये बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्स विद सर्टिफिकेट, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन पाकिस्तान, एडवांस एसईओ कोर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक ले लेता हूँ कीवर्ड, एक मेरे पास प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए और बाकी ये सारे के सारे क्या मैं कह रहा हूँ इनमें से कुछ मैंने सेकेंडरी कीवर्ड यूज करूंगा, ठीक है। ये कर लिया। इसी तरह मैं मल्टीपल कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लूंगा, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद फिर मैं जाऊंगा अपने गूगल कीवर्ड प्लानर पे, ठीक है। ये मेरा गूगल कीवर्ड प्लानर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे, गूगल एड अकाउंट में जाएंगे आप, गूगल यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग पे जाके, ये आजकल डैशबोर्ड चेंज हो सकता है आपको यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, कीवर्ड प्लानर पे जाके डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, और यहाँ पे भी मेरे पास दो तरीके हैं। या फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी एसईओ कोर्स इन इस्लामाबाद में भी इसी की तरह का लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसकी वेब पेज को यहाँ पे इस पेज को कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। कि मैं स्टार्ट विद वेबसाइट मैंने लिखा, सॉरी ये स्टार्ट विद कीवर्ड्स है, ये स्टार्ट विद वेबसाइट है, ठीक है। और ये इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यूज दिस ओनली, इसी पेज के अंदर जो कीवर्ड इसने यूज किया वो हमें बता देगा। तो इसके अंदर उसने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए ये हमारे पास सारी की सारी हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। इसके अंदर यूज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसकी ट्रैफिक 10,000 से लेकर 100,000 और उसका कंपटीशन लो है, ठीक है। एसईओ सर्च ऑप्टिमाइजेशन 10,000 से लेकर 100,000 और उसकी भी कंपटीशन लो है, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन ये इसके ऊपर मैंने कहा ना आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत डेप्थ में बताऊंगा। तो अभी आपने क्या करना है, ये यहाँ पे गए और ये जो आपने कीवर्ड्स यहाँ लिखे थे, आपने इन कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने पेस्ट किए, ठीक है। और गेट रिजल्ट्स कहा, गेट रिजल्ट्स कहने के बाद आपने अभी आपके पास जितने मंथली सर्चेस किया आपने कि ऊपर सबसे अब आपने इनमें से कौन सी सिलेक्शन करनी है, वो सिलेक्शन करनी है जिनकी ट्रैफिक हाई और कंपटीशन लो है। वैसे तो ये बहुत अच्छा टूल नहीं है, लेकिन अगर आपने जब तक आपके पास कोई एक दो अच्छी इनकम के सोर्सेज नहीं आ जाते आप इसी तरह के फ्री टूल यूज करें। लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो कुछ हजार का होता है सैमरश का टूल, आप वो जरूर बाय कीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, कंपटीशन मीडियम है, बेस्ट एसईओ कोर्स, फ्री एसईओ कोर्स, कंपटीशन लो है। इनमें से मैंने फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, ये मेरा एक कीवर्ड प्राइमरी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये है, इसका कंपटीशन है लाइक लो कंपटीशन और सर्च वॉल्यूम इसका कितना 1000 से लेके 10,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा एक कीवर्ड है और मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पे ट्रैफिक, और यहाँ पे लिखूंगा कंपटीशन, ठीक है जी। इसकी ट्रैफिक क्या थी 10,000 से लेके 100,000 तक ही आई गेस, और इसका कंपटीशन क्या था लो। इसी तरह आपने फॉर एग्जांपल ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ इसके अंदर से कोर्स ऑन एसईओ, या आपने अपने हिसाब से देखना है, ये अगेन 1000 से लेके 10,000 तक है, ट्रैफिक लो है, तो ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड मैं इसको बना दूंगा 1 से लेके 10 तक था, ठीक है। तो ये भी क्या है अगेन ये है मेरा सेकेंडरी कीवर्ड, ये मेरा आ गया सेकेंडरी कीवर्ड। एक मैंने ले लिया प्राइमरी और एक इसी तरह मैं मजीद कुछ 5-6 सेकेंडरी कीवर्ड ले लेता हूँ। ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, ये एक मीडियम कंपटीशन है, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं। फ्री एसईओ कोर्सेज, बेस्ट एसईओ कोर्सेज, ठीक है। ये क्या है 100 से लेके 1000 तक इसकी ट्रैफिक है। ये मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है 100 से लेके 1000, ठीक है। इसकी कंपटीशन लो है और इसको भी मैं सेकेंडरी कीवर्ड। इसी तरह आपने 7 से 8 कीवर्ड बनाने हैं, एक कीवर्ड आपका प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, और बाकी आपके 7 से 8 कीवर्ड आपके सेकेंडरी होने चाहिए। प्राइमरी कीवर्ड आपने कहाँ यूज करना है, मेटा टाइटल में, मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, मेटा टाइटल में आपने यूज करना है, आपने वेबसाइट के यूआरएल में यूज करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, ठीक है। ये कौन सी चीजें हैं, ये सारी की सारी सर्फ के अंदर यानी कि गूगल के रिजल्ट्स में शो हो रहे होंगे, ये गूगल के रिजल्ट्स में शो हो रहे होंगे। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसी के अंदर आपने मेटा टाइटल को यूज करना है वेबसाइट की हेडिंग H1 में,
ठीक है। और H2 से लेके H6 तक भी आपने किसी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको ऑल्ट टेक्स्ट में यूज़ करना है, इमेज की जो आपने करनी होंगी लिंकिंग ऑल्ट टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा आपने इसकी इंटरनल लिंकिंग किसी जगह पे क्रिएट करनी है। तो इस तरह आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करने हैं और सेकेंडरी कीवर्ड आपने कहाँ यूज़ करने हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे। इसको लाइक आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है, ठीक है। और सेकेंडरी कीवर्ड्स को मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ करना है। मेटा डिस्क्रिप्शन के अलावा आपने इसको यूज़ करना है H2 से लेके H6 तक, ठीक है। और प्रोडक्ट के फीचर्स में आपने यूज़ करना है जो आप लिख रहे होंगे, और इसको यूज़ करना है आपने ऑल्ट टेक्स्ट में और इंटरनल लिंकिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपने कीवर्ड्स कीवर्ड को निकालना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपने यहाँ से कीवर्ड की अपनी थीम के हिसाब से आपने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी और जिनका सर्च कंपटीशन भी लो होगा, ठीक है। ये तो अगेन कह रहा हूँ, ये एक समरी है। आपको मैं बहुत डिटेल्ड में बताऊंगा, उसके ऊपर आधा पौना घंटा और रिक्वायर्ड होगा। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल्ड में ये बताऊंगा कि आपने कीवर्ड की सिलेक्शन किस तरह करनी है और कौन कौन से टूल यूज होते हैं, और उसके अलावा आपने मेटा टाइटल किस तरह अच्छे अंदाज में लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन किस तरह अच्छे अंदाज में लिखनी है। ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं। कीवर्ड्स के अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ पे वेबसाइट के कौन कौन से हिस्से में लगाने, ठीक है। अब एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ। बोनस टिप क्या है कि आपने बहुत अच्छा मेटा टाइटल भी निकाल लिया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी निकाल ली, URL भी अच्छा है, आपकी हेडिंग्स भी अच्छी निकाल दी, सारी चीज़ें आपने बड़ी अच्छी कर दी। आपकी वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं तो आई डोंट नो, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये थोड़ी क्लटर्ड सी वेबसाइट टेक्स्ट ही टेक्स्ट है, मजे का टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो जब कंज्यूमर को इसको अच्छा ना लगे ना, तो वो उससे बाउंस, वो ना कुछ ही टाइम में उसको पेज को बंद करके जब कंज्यूमर वेबसाइट को आए और कुछ देर में बगैर कोई बहुत अच्छी एंगेजमेंट किए वापस चले जाए, तो गूगल को सिग्नल जाता है कि ये बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, क्योंकि गूगल का मेन जो फोकल पॉइंट होता है वो कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर को आपकी वेबसाइट पे लेके आया। अगर कंज्यूमर आपकी वेबसाइट से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कैसे पता चलता है? उसने अगर इंटरेक्शन नहीं किया, उसने ज़्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे एंगेज नहीं किया, तो गूगल कहता है कि इस वेबसाइट में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसकी रेटिंग नीचे आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर वेबसाइट अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है, स्पीड टाइम अच्छा है, खूबसूरत है, कंज्यूमर वहाँ पे एंगेज हो रहा है, मुख्तलिफ बटन्स पे क्लिक कर रहा है और एक पेज को क्लिक करके अगले पेज पे जा रहा है, ठीक है, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और गूगल की नज़र में भी आपकी वेबसाइट की रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसी सब ग्राउंड्स के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। अभी मेरी फाइनल नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल ये भी अभी पिक्चर आनी है, ठीक है, ये लोकल होस्टिंग पे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस तरह की अपनी वेबसाइट बनाऊँ कि कंज्यूमर को एक अच्छा इंटरफेस भी दूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है। दुआ करें कि मुझे भी टाइम मिले अपने लिए, और ये क्रीडेंशियल्स हैं तो मैं भी अपनी वेबसाइट को जल्दी बना के क्लोज करूं, ठीक है। और जैसे ही कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, अच्छा टाइम पास करे, एंगेज करे, तो आपकी वेबसाइट एसईओ रेटिंग में भी इंप्रूव हो जाती है। थैंक यू जी। अगर आपको कोई फीडबैक, सजेशन या कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और डिटेल्ड वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं अभी कीवर्ड के ऊपर भी डिटेल में बताऊंगा आपको, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा आपको, कि मेटा टाइटल्स किस तरह लिखने हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे पेड ट्रेनिंग सेशन भी हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके रब्ता भी कर सकते हैं मजीद डिटेल्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।